आंतरिक दहन इंजन। उद्देश्य, इस भाग में हम जानेंगे कि एक 4 स्ट्रोक आंतरिक दहन इंजन कैसे काम करता है। अधिकांश ऑटोमोबाइल 4 स्ट्रोक आंतरिक दहन इंजनों पर कार्य करते हैं। यहाँ इंजन का दहन इंजन के भीतर होता है, इसलिए इसे आंतरिक दहन इंजन का नाम दिया गया। इसे 1876 में निकोलस ऑटो ने डिजाइन किया था और इसलिए इसे ऑटो इंजन भी कहा जाता है। संरचना, एक 4 स्ट्रोक इंजन मुख्य रूप से निम्न से मिलकर बना होता है। चलायमान पिस्टन वाले विद्युत रोधी वायु रोधी सिलेंडर जो संयोजन छड़ों द्वारा क्रैंक शैफ्ट से जुड़े होते हैं। निवेशी वाल्व इंजन वायु के मिश्रण को सिलेंडर में आने देता है। स्पार्क प्लग चिंगारी पैदा करता है और ईंधन वायु मिश्रण को प्रज्वलित करता है तथा निकास वाल्व निकास गैसों को सिलेंडर के बाहर निकाल देता है। कैम शैफ्ट उचित समय पर वाल्वों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। अपनी गतियों में तुल्यकालन को बनाए रखने के लिए कैम शैफ्ट क्रैंक शैफ्ट से टाइमिंग चेन द्वारा जुड़े रहते हैं और सिलेंडर के किनारे के चारों ओर एक जैकेट होता है जिसे लगातार दहन के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित करने के लिए पानी का प्रवाह होता रहता है। एक आदर्श 4 स्ट्रोक इंजन की क्रियाविधि। 4 स्ट्रोक इंजन को यह नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस इंजन के प्रत्येक चक्र में 4 स्ट्रोक होते हैं, अर्थात निवेशी स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और निकास स्ट्रोक, जिनकी एक के बाद एक बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। पीवी आरेख से हमें इंजन के प्रत्येक चक्र के दौरान दाब बनाम आयतन का आलेख प्राप्त होता है। इंजन चक्र की शुरुआत तब होती है जब पिस्टन अपनी शीर्ष अवस्था में होता है। इसे टॉप डेड सेंटर या टीडीसी कहते हैं और इस समय दोनों वाल्व बंद होते हैं। निवेशी स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में निवेशी वाल्व खुलता है और ईंधन वायु मिश्रण, जिसे आवेश कहते हैं, वायुमंडलीय दाब पर सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। पिस्टन टीडीसी से सिलेंडर की बॉटम डेड सेंटर या बीडीसी की ओर नीचे आता है और आवेश का आयतन बढ़ता है। निवेशी वाल्व के खुलने के समय कक्ष के भीतर आवेश का दाब और तापमान नियत रहता है। जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है, निवेशी वाल्व बंद हो जाता है। अब सिलेंडर वायुमंडलीय दाब पर ईंधन वायु मिश्रण से भरा होता है। संपीड़न स्ट्रोक, दोनों वाल्व बंद रहते हैं, पिस्टन ऊपर की ओर जाता है। अब ईंधन वायु मिश्रण संपीड़ित होता है और इसका आयतन घटता है। संपीड़न से सिलेंडर में गैसों के दाब और तापमान में वृद्धि होती है। पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने से ठीक पहले स्पार्क प्लग चिंगारी पैदा करता है और ईंधन में विस्फोट होता है। बंद सिलेंडर में तेजी से होने वाले दहन के कारण तापमान में अचानक वृद्धि होती है। दहन कक्ष में दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन आयतन में लगभग कोई परिवर्तन नहीं होता है। पावर स्ट्रोक, इस स्ट्रोक के दौरान चूंकि दोनों वाल्व बंद होते हैं, इसलिए बढ़ा हुआ दाब पिस्टन की फलक पर कार्य करता है। अब पिस्टन नीचे बीडीसी की ओर बढ़ता है। फलस्वरूप गैस द्वारा घिरे आयतन में वृद्धि होती है। सिलेंडर एक ऊष्मा का स्थानांतरण न होने के कारण गैसों का दाब और आयतन कम हो जाता है। पिस्टन पर किया गया कार्य संयोजन छड़ द्वारा क्रैंक शैफ्ट तक संचारित होता है, जहां पिस्टन की रैखिक गति को क्रैंक शैफ्ट की घूर्णन गति में बदल दिया जाता है। यही एक ऐसा स्ट्रोक है जिसमें ईंधन से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शक्ति पैदा की जाती है, अतः इसे पावर शक्ति स्ट्रोक कहते हैं। जैसे ही पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है, पावर स्ट्रोक समाप्त हो जाता है। निकास स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में निकास वाल्व खुलता है, फलस्वरूप दाब अचानक वायुमंडलीय दाब तक गिर जाता है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब पिस्टन निकास गैसों पर
सिलेंडर से बाहर की ओर बल लगाते हुए टीडीसी की ओर बढ़ता है। नियत वायुमंडलीय दाब पर गैसों द्वारा घिरा आयतन घटता है। जब यह टीडीसी पर पहुंचता है, निकास वाल्व बंद हो जाता है और एक इंजन चक्र पूरा हो जाता है। इंजन चक्र के इन 4 चरणों की पुनरावृत्ति होती रहती है और इंजन लगातार काम करता रहता है, जिसके कारण वाहन अपनी गति बनाए रख पाता है। संक्षेप में, आंतरिक दहन इंजन का आविष्कार निकोलस ऑटो ने किया था। जो ईंधन वायु मिश्रण को एक दहन कक्ष के अंदर जलाकर इसकी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और एक आंतरिक दहन इंजन के इंजन चक्र में 4 स्ट्रोक होते हैं, जिनके नाम है निवेशी स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और निकास स्ट्रोक। इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है।